कहावत सुनी है हमने बहुत पहले से कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर अपने मन में हार मान ले तो कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं, और मन में ठान ले कि जीतना है, जीतने की उम्मीद रखनी है, तो हम जीत के करीब पहुंच भी जाते हैं। नीट 2024 में जो भी हुआ, नीट 2024 के बच्चों के साथ जो भी हुआ, वो कहीं ना कहीं नीट 2025 में अपीयर होने वाले बच्चे, या वो बच्चे जो नीट 2024 में छट गए, सेलेक्ट नहीं हो पाए, बहुत दुखद है। क्योंकि मानो या ना मानो, हर बच्चे के जहन में एक सवाल तो अभी भी है कि मैं ये कैसे मान लूं कि नीट 2025 का एग्जामिनेशन सही तरीके से होगा। मुझे तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला अभी तक। अगर मैं जान लगाना भी चाहूं, जान की बाजी लगा के पढ़ाई में फिर से एक बार खुद को झोंक भी दूं, तो ये आश्वासन हमें कौन देगा? क्योंकि नीट 2024 का एक रिजल्ट ऐसा रिजल्ट था जिसे तथ्यों के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं प्रूफ किया जा सका कि इसमें कोई धांधली हुई है, लेकिन एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट को देख के ही बताती है कि रिजल्ट नॉर्मल नहीं था। तो बच्चे जो 365 दिन अपना सब कुछ लुटा के केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं और एक मंजिल, एक ख्वाब सजा लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, उनके मन में विश्वास कैसे डाला जाए कि नहीं बेटा पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई भी तथ्य मिल ही नहीं रहा है जिससे कि विश्वास दिया जा सके बच्चों को। लेकिन बच्चों के पास भी कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। उन्होंने तो जब खेलने के उम्र थे, जब उनका मौज करने का उम्र था, खेलने का, कूदने का, इस उम्र में तो उन्होंने बस एक ही चीज सीखा कि उन्हें डॉक्टर बनना है और पढ़ना है, इसके लिए बहुत मेहनत करना है। इसके लिए कहीं ना कहीं उनके इस सपने को बहुत ठेस पहुंचा है। कैसे हम उन्हें यकीन दिला दें, कैसे हम बोल दें, किस बिहाफ पे बोल दें? क्योंकि इतने सारी चीजें, इतनी सारी डिसिमिलरिटी दिखाई दी, फिर भी कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया कि 2024 का जो रिजल्ट था वो सही नहीं था। और एक जनरल सा सवाल बन गया है। पढ़ तो रहा है बच्चा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन दिमाग के कोने में एक सवाल ये भी उसके घुसा हुआ है कि क्या सही में नीट 2025 का एग्जाम जेन्युइन तरीके से होगा? इसका आश्वासन कौन देगा बच्चों को? कौन बताएगा कि नहीं बेटा, तुम्हें लगी कि डिसिमिलरिटी हुई है या मिसकंडक्ट हुआ है, लेकिन ऐसा ना फील हो आपको, ऐसा ना प्रतीत हो आपको, आप एकदम श्योर रहिए। हम आपको अथॉरिटी से बोलते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि नीट 2025 में अगर आप मेहनत करेंगे तो वही बच्चे मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे। कौन लेगा अथॉरिटी? कोई नहीं ले रहा। फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन की बात थी, फिजिक्स के क्वेश्चन की बात थी जिसमें 2 ऑप्शन थे, उसके लिए गाइडलाइन दे दी गई है, लेकिन इस पर कोई खुल के बात नहीं हुई कि नीट 2025 का एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, किसके अथॉरिटी में कंडक्ट होगा, कौन उसको वॉच करेगा, कैसे इंश्योरिटी देंगे ये बच्चे जिनका दिल टूटा है कहीं ना कहीं। क्योंकि रिजल्ट तो हर बार आता रहा है, लेकिन इतना हू हल्ला कभी नहीं हुआ। यानी कुछ ना कुछ तो खामी थी, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट में गड़बड़ी थी। कट ऑफ ऐसे नहीं बढ़ जाता है कि 650 नंबर पे कुछ भी ना मिले। बड़ा सवाल है, लेकिन बच्चों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा कि वो अपने सपने को चेस करें। एक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उन्हें अच्छी बातें बताई जाएं, कुछ ना कुछ उन्हें आश्वासन दिया जाए। कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन तो देना चाहिए था उन बच्चों को कि नहीं, आपको लगा गलती नहीं पकड़ी गई, लेकिन नीट 2025 का एश्योरिटी मैं देता हूं। ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं मिला। सबके अपने कयास हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, 2 फेज में होगा, 2 लोग कराएंगे, प्री होगा, मेंस होगा। एक कयासी है क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं जो रिकमेंडेशन की आई है, लेकिन इस पर भी अभी कोई मुहर नहीं लगी है कि किसी ने कंफर्म कर दिया हो कि नहीं ऐसा होगा, ताकि बच्चे उस चीज़ पे फोकस कर सके कि नहीं चलो कुछ तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और कुछ तो हमें बेनिफिट होगा इसका। एक जीवंत सवाल है कि आपके मन में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप और हम एक आम इंसान हैं। हम जो भी अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में वो बस एक ही चीज़ से अचीव कर सकते हैं, अपनी मेहनत से। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन जरूर आएगा जब आपकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि नहीं, फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा और आप निश्चिंत रहिए, नीट 2024 में जो हुआ नीट 2025 में नहीं होगा। ये हमारा गुजारिश भी है गवर्नमेंट से
कि कम से कम उन बच्चों को एक श्योरिटी ज़रूर दें कि अगर हम अपने बचपना को छोड़ के, अपने खेल कूद को छोड़ के अगर दिन रात अपने सपने को चेस कर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक ऐसा आश्वासन जरूर चाहिए बच्चों को, एक ऐसी अथॉरिटी से चाहिए आश्वासन जो कम से कम बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट करे कि चलो इस साल नहीं हुआ, अच्छी बात है, जो भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ते हैं और अपने सपने को अचीव करते हैं। नहीं 2024 में मिला तो 2025 में ही सही अपने चहेते मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। मेरी गुजारिश है, ये बहुत गंभीरता से लिया जाने वाला विषय है। बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि पढ़ाई करते रहें, जरूर एक न एक दिन आवाज़ पहुंचेगी। आश्वासन, जिम्मेदारी, गारंटी लेनी पड़ेगी कि नीट 2024 में जो भी हुआ वो नीट 2025 में नहीं होगा। तब तक आप पढ़ते जरूर रहें, अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि थमथेक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बस इसी उम्मीद में, इसी कयास में दिन रात लग जाइए। नीट 2025 आपके सपने से, आपके सपने देखे हुए मेडिकल कॉलेज के, जो सपना देखा है जिस मेडिकल कॉलेज का, उससे कोई छीन नहीं सकता। बस टारगेट 720 का सेट रखिए आप कि आपको 720 ही पाना है। हमें किसी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, हमें नहीं सोचना कि किस साल कितना कट ऑफ गया था। सर हमारी एक ही मंजिल है 720, हम उस 720 का ही सफ़र करना चाहते हैं। बस उसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ तैयारी आपको करनी है और अब से लग जाइए, इधर उधर की सुने बगैर। गुजारिश तो हमारी रहेगी सरकार से कि कम से कम एक ऐसा आश्वासन दिया जाए इन बच्चों को, क्योंकि इन्होंने अपना बचपना पढ़ाई में निकाल दिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भूल जाइए जो हुआ, आगे की तरफ प्रोसीड करिए। धन्यवाद।